हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जीएस और जीके क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए आज के सेशन एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों के साथ है। पहला है, हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? पहला जवाब दीजिए। ऑप्शन क्या है? जापान। दूसरा है फिनलैंड। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। चौथा है लाओस। क्या है भाई? फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? हजारों द्वीपों का, हजारों झीलों का देश कहा जाता है। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, इसलिए याद रखें। नेक्स्ट है, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने, रामदास ने, लहना ने, अकबर ने? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, एसएससी एमटीएस 2023 का एकदम बिल्कुल पैटर्न के आधार पर आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है? गुरु नानक। दूसरा रामदास। तीसरा लहना। चौथा अकबर। कौन सा भाई ऑप्शन सही है? जवाब दीजिए। रामदास। रामदास को क्या है? अमृतसर नगर की स्थापना की थी, जहाँ पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। इनको 500 बीघा जमीन दिया था किसने? अकबर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? औरंगजेब के बारे में सुना है ना? औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र पूछ रहा? बांसुरी, बीड़ा, सितार, शहनाई। ऑप्शन में जवाब दीजिए फटाफट। तो कौन सा वाद्य यंत्र था भाई? चलिए, बीड़ा। क्या था भाई? औरंगजेब देखिए संगीत का विरोध भी करता था, लेकिन बीड़ा बजाने में बिल्कुल दक्ष था, इसलिए याद रखना है। औरंगजेब के कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? बीड़ा। नेक्स्ट है, पो नदी किस राज्य या देश में स्थित है? पो नदी कहाँ है भाई? याद रखना है, पो नदी इटली में बहती है, जिसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। याद रखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि इस मज़ेदार सीरीज के साथ सभी को फ़ायदा मिले और हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, है ना? ठीक है। कौन सी नदी है भाई? इटली में पो नदी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, ये तो फटाफट सभी का कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए, है ना? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, 15 जनवरी को, 30 जनवरी को, 12 जनवरी को। देखिए, सारी जो डेट हैं सब इम्पोर्टेंट। देखो, 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसी दिन क्या होगा? भगत सिंह को फांसी दी गई थी। लेकिन हमारा उससे आंसर क्या सही है? 30 जनवरी, क्योंकि गांधी जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए क्या मनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन क्या सही है? 30 जनवरी। नेक्स्ट है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? पर जवाब दीजिए फटाफट। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है ना? हाँ, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? जवाब दीजिए। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है और क्या कहा जाता है? ग्राम, पंचायत, जिला, तालुका। क्या कहा जाता है भाई? फटाफट जवाब दीजिए। ग्राम। क्या कहा जाता है? ग्राम। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, टॉमस मुनरो को, कर्जन को, ह्यूरोज को? तो किसे कहा जाता है भारतीय रेलवे का जनक? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने पहले भारत में रेलवे की शुरुआत की थी, इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ। भारतीय संविधान में आपातकाल को बंद कहाँ से लिया गया था? आपातकाल है ना, कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से, आयरलैंड से, जर्मनी से, ब्रिटेन से। तो कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से तो मौलिक अधिकार लिया गया था, मूल अधिकार। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया था। ब्रिटेन से संसदात्मक प्रणाली ली गई थी। तो कौन सा बचता है? जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल के बारे में उपबंध किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जर्मनी से आपातकाल को उपबंध किया गया था, याद रखिए, है ना? अमेरिका क्या है? मूल अधिकार। जैसे हमारे मूल अधिकार कहाँ है? तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। क्योंकि हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें बहुत सारे सदस्यों ने और बहुत सारे देशों का संविधान को इकट्ठा करके तब ये संविधान का निर्माण होता है। और संविधान का निर्माण कब होता है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, है ना? हाँ। नेक्स्ट है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने, फिरोज शाह तुगलक ने, कर्जन ने, बाबर ने? फटाफट जवाब दीजिए भाई। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज, इंपॉर्टेंट सेशन आपको इस बार एसएससी एमटीएस में आग लगा देनी है। कौन सा भाई शहर है? अकबर, फिरोज शाह तुगलक, कर्जन और बाबर। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसकी याद में किया था? ये भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जौनपुर के ऐसे क्या उत्तर भारत का सिराज भी कहा जाता है जौनपुर को, है ना? हाँ, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आने वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। उसके बाद, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिकम, टाइटेरिकम, एसेटिकम, साइट्रिकम? बताइए, जवाब दीजिए। इमली में, इमली आप खाते हैं तो इसका जवाब दीजिए। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक नहीं, टाइटेरिक, एसिटिक और साइट्रिक। किसी का जवाब नहीं है भाई। इमली में
टायरेक्ट्रिक अम्ल पाया जाता है ना, हाँ याद रखिएगा, फटाफट जवाब दीजिए इसका। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस देश से लिया गया है या किस अनुच्छेद से लिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से लिया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद देखिए, संवैधानिक उपचारों को अधिकार जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, इसका हृदय और आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद? 32 है। ऑप्शन क्या सही है? अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में क्या है भाई? अनुच्छेद 21 बताइए फटाफट। और अनुच्छेद 61 क्या है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जो राष्ट्रपति है। लेकिन आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान। राष्ट्रपति किसी को क्षमादान देने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट सवाल आपका है, सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? याद रखना है। सोरोलॉजी वैसे सरीसृप का, सरीसृप मतलब कौन कौन से सरीसृप में आते हैं? तो छिपकली आएगी, कि सपने का अध्ययन, कवक का, शैवाल का। तो आपको ऑप्शन देना है भाई। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों के साथ आपके एसएससी में ऐसे सवाल मिलेंगे एकदम गारंटी के साथ, है ना। संभावना 100 to 10% है। तो सोरोलॉजी किसका अध्ययन है भाई? छिपकली का, सपने का, कवक का, शैवाल का। तो जवाब दीजिए। हाँ चलिए, सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है, जो छिपकलियों के बारे में सरीसृप में आता है। तो सरीसृप के बारे में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकली का। सपने का अध्ययन, सपने के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। कवक फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी, है ना। फाइकोलॉजी कवक के, कवक की वजह से क्या होता है, जैसे कवक में कुछ ऐसे चीज़ होती है जो हमें खाने योग्य होती है। तो कवक में क्या है, अब इनसे हमें कौन सी बीमारी होती है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, तो हम लोग इसको प्रैक्टिस में करते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका, भारी जल की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी इसका फार्मूला पूछता है। तो भारी जल का फार्मूला क्या होता भाई? D2O। H2O किसका होता है? पानी का होता है। भारी जल का D2 होता है। तो इसकी खोज किसने किया था? यूरे ने, हूपर ने, थॉमसन ने, सिराजन ने। तो थॉमसन ने, हूपर ने, यूरे ने, सिराजन ने। तो कौन सा ऑप्शन सही भाई? यूरे ने। यूरे ने किसकी खोज की थी? भारी जल की। थॉमसन ने किसकी खोज की थी? थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी ना। जैसे अब उसमें देखिए ट्रिक है, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। उसके बाद चैडविक ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की, सॉरी न्यूट्रॉन की। तो अब देखिए ईंट पर नाच के अनुसार आपको ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है आपसे, तो याद रखना है भारी जल की खोज किसने की थी भाई? यूरे ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम आपके आया हुआ सवाल एकदम आग लगा देगा सवालों का, है ना। हाँ, इस तरह पढ़ना है। और इस बार हम लोग प्रैक्टिस सेट पूरा कम से कम इतने सारे सवालों करेंगे, आपके एग्जाम में फटाफट मिलेंगे। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का ना बनना किस विटामिन की कमी से होता है? जैसे मान लीजिए आपको विटामिन, कौन सी विटामिन की कमी हो जाए जिससे आपके ब्लड को क्लॉटिंग ना हो जाए, जैसे ब्लड खून ना बहना ही बंद ना हो। तो विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। जवाब दीजिए भाई। विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। हड्डियाँ क्या होती हैं? उनका पेट बाहर से आ जाता है, हड्डियाँ पतली हो जाती है, पैर और थोड़ा पतले होते हैं, तो सूखा रोग उसे कहते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अब विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी को नपुंसकता हो जाती है या बाझपन हो जाता है, तो विटामिन किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। मान लीजिए कोई कहते हैं नपुंसकता आ जाए या किसी औरत को बाझपन की शिकायत हो जाए, तो विटामिन ई की कमी से होता है। लेकिन विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? पारसी, जो पारसी लोग होते हैं उनका धार्मिक ग्रंथ क्या है? कुरान, गीता, जिंदावेस्ता, बाइबल। हाँ याद रखनी, चारों ऑप्शन बिल्कुल। कुरान क्या होता है? मुस्लिम का। कुरान किससे संबंधित है? मुस्लिम से। गीता हिंदू धर्म से संबंधित है। और कौन सा ऑप्शन सही है? जिंदावेस्ता। जिंदावेस्ता किससे संबंधित है? पारसियों से। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बाइबल किससे है? बाइबल, इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सारे ऑप्शन हम नहीं बताएंगे। बाइबल किससे संबंधित है? फटाफट जवाब दीजिए भाई। बाइबल ईसा मसीह है ना, ईसा मसीह। जिंदावेस्ता पारसी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। अब देखिए, गिर के बारे में तो जानने से पहले आप पंजाब में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन फेमस है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जवाब दीजिए। तब हमें मज़ा आएगा कि नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपके लिए भाई आपका नाम भी अनाउंस करेंगे कि हाँ आपने कमेंट किया। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में, जो कि किसके लिए फेमस है? गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर, जो हमारे यहाँ शेर पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा उस उद्यान के लिए फेमस है। कहाँ है? गुजरात में। याद रखना। और मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा सबसे इस समय फेमस कौन चल रहा? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि इसी पर जो कहाँ नामीबिया से चीते लाए गए थे वहाँ रखे गए हैं ना। हाँ
नेक्स्ट है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का, शुक्र का, मंगल का और शनि का। तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं भाई, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। हाँ, किसी का जवाब नहीं आता मज़ा नहीं आता सेशन में, थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे ना तो मेरे को हमें भी मज़ा आएगा। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का, शुक्र का, मंगल का, शनि का। देखिए बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो आपके ऑप्शन में दो ग्रह हैं, तो इसीलिए याद रखना है कौन से, बुध और शुक्र। मंगल के भी दो ग्रह होते हैं, फेबोस और डीमोस। शनि के सबसे बड़ा ग्रह टाइटन होता है, लेकिन अब हम यहाँ पर बुध ऑप्शन लगा दिया हूँ, लेकिन यहाँ अभी एक ऑप्शन और भी है शुक्र। शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है। एकनाथ शिंदे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे पूछ रहा है, एकनाथ शिंदे के बारे में, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के, गुजरात के, हरियाणा के, महाराष्ट्र के। तो बताइए भाई एकनाथ शिंदे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात। और ये आप कमेंट बॉक्स में ये भी जवाब दीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो कौन है, जवाब दीजिए। एकनाथ शिंदे कौन है भाई, महाराष्ट्र की। अभी जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी उन्होंने क्या किया, सरकार को तोड़ के कौन, बीजेपी सरकार के से जो मुख्यमंत्री बने, कौन बने, एकनाथ शिंदे। याद रखना है। इसके पहले कौन मुख्यमंत्री था, ये भी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहते हैं ना यूनियन टेरिटरीज। तो कौन सा, उत्तर प्रदेश, नहीं भाई उत्तर प्रदेश तो नहीं है, गुजरात भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है। तो बचता क्या है, दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश जो भारत की राजधानी है। और सबसे उत्तरी पश्चिमी छोर कौन सा है, पूर्वी छोर कौन है, इसका भी जवाब दीजिए। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया। जैसे राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए किसी राज्य की सरकार न चल रही हो तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत ये बात को उल्लेख किया गया है, इसका जवाब देना है भाई। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 123 में। तो सारे अनुच्छेद भी आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 356। 352 में क्या है, आपातकाल के बारे में, 360 वित्तीय आपात है, 126 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट है कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है, कौन सी है, बरमेजो, लिम्पोपो, गंगा, माही नदी। याद रखिए कौन सा जवाब सही होगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कहाँ में, साउथ अफ्रीका में है। बरमेजो 3 बार काटती है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ए ऑप्शन। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई क्या है, 2525 किलोमीटर है। याद रखिए कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री उत्तराखंड से, और अब सागर में जाती है। अब याद रखिए बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। अब माही नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की एकमात्र नदी माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कब काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा भाई, बरमेजो नदी, जो भी ये भी अफ्रीका में है, ये मकर रेखा को कितनी बार काटती है, 3 बार काटती है। लिम्पोपो नदी भी कहाँ है, अफ्रीका में ही है, जो कि मकर रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार। लेकिन आपका सवाल 2 बार, हाँ। इसके बाद माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली बहुत बार पूछा गया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, छपने वाला सवाल लिख लीजिए। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, कोसी नदी, गंगा नदी, सतलज नदी, राइन नदी। कौन सी है भाई, जवाब दीजिए। कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहा था, कुख्यात के नाम से कुख्यात है, जो कि बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में इसी नदी की वजह से बाढ़ आ जाती। कब, मान लीजिए आप रात में सोए, वहाँ पता लगा आपके घर में पानी भर गया, तो ऐसी नदी है क्या, नेपाल से आती है और तुरंत बिहार में क्या करती है, आएगी, पता लगा आज यहाँ मरुस्था मिट्टी है, पता लगा यहाँ नदी बहने लगी। तो इसीलिए कहा गया है कोसी नदी को बहुत सारा मार्ग बदलने वाली नदी, जो कि बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी को आपको बता चुके, गंगा नदी क्या है, भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है, जो कि कहाँ से निकलती है, हरिद्वार से निकलती है। लेकिन अब आपसे सवाल भी ऐसे पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, तो याद रखिए हरिद्वार में। कहाँ, अभी आप मत कहिए हरिद्वार में गंगा नदी नहीं, उत्तराखंड के कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी को उद्गम होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।